हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एसर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इम्पॉर्टेंट। तो ये है पॉलिटी से। तो पॉलिटी से हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको वो सारे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे, इम्पॉर्टेंट जो भी हैं और जो रिपीटेड हैं, यानी कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपको वो भी मिल जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पॉलिटी के जो पहले सीरीज़ हमने चलाई है उसमें हमने मैक्सिमम पॉलिटी कवर कर दिया है। आपको यहाँ पर जो आई बटन होता है वहाँ पर आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके सारे वीडियोज़ को अच्छे से देख लें। अगर आप वो पढ़ के ये पढ़ रहे हैं तो आप आंसर्स खुद ही कर पाएंगे, और अदरवाइज़ आप सिर्फ इसको ही पढ़ना चाहते हैं तो चलिए अब हम वीडियो में एंटर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को बताता है हमारा आर्टिकल नंबर 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो जितने भी स्टेट्स हैं उनको फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे है आर्टिकल नंबर 355। तो ये बचाता है फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ये किस आर्टिकल में दिया गया है आपको ये बताना है यहाँ पर। तो ये दिया गया है इन द आर्टिकल 352। आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए, 352 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड इन द स्टेट। तो प्रेसिडेंट का रूल एक्चुअल में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे हेड कौन होता है, गवर्नर। बट कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि प्रेसिडेंट रूल कर सकता है इन द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताता है आर्टिकल नंबर 356, जहाँ पर प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया। तो ये मेंशन किया गया है इन द आर्टिकल 51A। तो यहाँ पर अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी हमने कितना पढ़ा, आर्टिकल नंबर 352। तो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज भी करवाते जाऊँगी। इसके बाद हमने अभी पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये 51A है। तो आपको जो ये मैं बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको तो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये कौन सा आर्टिकल कहता है। तो ये है इन द आर्टिकल नंबर 17। तो आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज मैंशनड। तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करना, ठीक है, इसे प्रोहिबिट किया गया है कौन से आर्टिकल से, ये बताना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे है आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या था, आर्टिकल नंबर 17, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को कौन हटाता है, आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन हटाता है 15 और अनटचेबिलिटी हटाता है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव्स सेफ गार्ड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो जब अंडर ये जो कोई पर्सन अगर अरेस्ट हो जाता है तो उसके भी फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सेफ होते हैं, यानी कि उनके पास उनका फंडामेंटल राइट सिक्योर होता है। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये दिया गया है इन द आर्टिकल नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव्स सेफ गार्ड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल
लिबर्टी। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये किस आर्टिकल में दिया गया है, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो ये दिया गया है इन द आर्टिकल नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment is related to which article। तो अंडर 14 ईयर्स कोई भी माइंस में या फिर अदर फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकता। ये किस आर्टिकल में दिया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये दिया गया है इन द आर्टिकल नंबर 24। और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 14 ईयर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने ईयर से बिलो के लोग जो हैं नहीं काम कर सकते हैं इन द इंडस्ट्री, और अगर आपको ऑप्शन ऐसे दे दिया जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर जो होगा 14 ईयर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर फ्रॉम DPSP। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप जानते हैं DPSP क्या है। तो यहाँ पे DPSP का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो DPSP के बारे में दिया गया है इन द आर्टिकल नंबर 36 to 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आपको ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये दिया गया है इन द आर्टिकल नंबर 52। अब आप बताइए वाइस प्रेसिडेंट को किस में दिया गया है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो आप कमेंट करिए अगर आप जानते हैं तो। और 52 जो है ये बताता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इंडिया के, उनके बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, आपको ये बताना है। तो ये दिया गया है इन द आर्टिकल नंबर 76। 52 क्या था, प्रेसिडेंट, ठीक है। 76 क्या है, अटॉर्नी जनरल। तो इस तरीके से आप जो को रिलेटेड होते हैं ना थोड़े बहुत, जो जैसे अभी पर्सन है, अब आप वाइस प्रेसिडेंट का बताइए, मैं आपसे पूछ चुकी हूँ ये। तो आपको इस तरीके से जो साथ साथ में है उनको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्स अबाउट गवर्नर ऑफ स्टेट। तो गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, ठीक है, जो हेड होते हैं स्टेट के, है ना। तो इनके बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये दिया गया है इन द आर्टिकल नंबर 153। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। तो राइट टू प्रॉपर्टी ये किस आर्टिकल में दिया गया है, यहाँ पे बताना है आपको। तो राइट टू प्रॉपर्टी है इन द आर्टिकल नंबर 300A, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन। तो किसी भी इंसान को माफ़ कर देना, ठीक है, पार्डन पावर्स जो होते हैं। आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कि पार्डन पावर्स ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है, तो आपका आंसर यही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 72। 76 में क्या था, अटॉर्नी जनरल थे। 153 क्या था, गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर टर्म्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल जिसे अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, आपको ये बताना है। तो ये इन्होंने कहा था आर्टिकल नंबर 32 को। और क्या आप बता सकते हैं कौन से अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये है 42nd अमेंडमेंट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे बदलाव आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो 32nd जो है ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिसे हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए कि किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा।
और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ नाइस डे।